अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और जब भी आपको वक्त मिले अपनी राय भी ज़रूर यहाँ पर आकर दिया कीजिए। 2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी, जो कि एक प्रोग्राम के एंकर भी हैं एक काफ़ी बड़े चैनल पर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये ज़रा थोड़ी सी मुनासिब बात नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम में इमरान खान पर और उनकी पार्टी पीटीआई पर ये तनकीद होती रही कि ये लोग इस निज़ाम को आगे चलने नहीं दे रहे। अलबत्ता उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और ये ज़रूर कहा कि इमरान खान इस वक्त अवाम के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर हैं, मगर इसके साथ ही ये मशवरा भी दिया गया इस प्रोग्राम में भी, और तकरीबन हर ही प्रोग्राम में उन्हें चाहिए कि वो मौजूदा निज़ाम को तस्लीम कर लें। इसी में उनकी बेहतरी है और इस निज़ाम की भी बेहतरी है। इसी तरह से ये निज़ाम आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। मैं पूरे 1 घंटे तक उनका प्रोग्राम ये सोच कर सुनती रही कि शायद वो इस पर भी बात करेंगे कि ठीक है, हुकूमत तो चल रही है मगर आइन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, निज़ामी अदल कहीं नज़र नहीं आ रहा। जो सिविलियन मुजाहिरीन हैं उन पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा रहे हैं, और वो रिपोर्टर जो इन सहाफ़ी से बात कर रहे थे उन्हें भी ये ख्याल नहीं आया कि वो उनसे पूछें कि देखिए, यही तो निज़ाम पिछले 40 बरस से चल रहा है, और यही तो वो निज़ाम है जिसमें आइन और कानून की अमलदारी रद्दी की टोकरी में पड़ी है। ये वही निज़ाम है जिसमें अदलिया से फैसले लिखवाए जाते हैं। ये सुनिए, 80 के अशरे में जनरल ज़िया एक गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए किस कदर ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। Nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General Ziaul Haq himself, and justice must be done. It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. He happened to be the chairman of the People's Party. But that does not make him or anybody else above the law. Do you think that the very fact that you have a military government at the moment in Pakistan would influence the courts, must influence them? We can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance, but we are following it to assume that just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. They are independent, and we respect their freedom. And I have always said that the judiciary must be independent of the executive, and they must do what the justice demands. आप सब जानते हैं 40 बरस बाद अदालत ने ये तस्लीम कर लिया कि वो फैसला गलत था जो दबाव के तहत करवाया गया। भुट्टो को फांसी नहीं लगनी चाहिए थी। और इमरान खान वो हैं जिन पर तमाम जिंदगी तो कोई मुकदमा नहीं बना, लेकिन जैसे ही वो वजीर आजम की कुर्सी से उतरे, बल्कि उन्हें उतारा गया, तो उनके खिलाफ 200 मुकदमात बना दिए गए। फिर भी वो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए डट कर खड़े हैं। बजाय इसके कि ऐसे लीडर के साथ खड़े हों, लेकिन ये सहाफ़ी हजरात हुकूमत की हम आवाज होकर इमरान खान पर ही मुसलसल ये दबाव डाल रहे हैं कि उसी निज़ाम को तस्लीम कर लिया जाए जो 40 वर्षों से कौम को ना तो कानून की अमलदारी दे सका, ना उनकी जिंदगियां बेहतर बना सका। अलबत्ता इस निज़ाम के नतीजे में अवाम को सिर्फ मौरूसी जमहूरियत मिली है, और इस मौरूसी जमहूरियत के नताइज आपके सामने ही हैं। 3 मरतबा बड़े भाई मियां नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला और उनके समधी इसहाक डार वजीर खजाना।
चौथी मर्तबा, छोटे भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम और बड़े भाई की बेटी मरियम नवाज एक बड़े सूबे की वजीर आला और समधी एक बार फिर नायब वजीर आजम। सिर्फ यही नहीं, भतीजे और नवासे भी इक़्तिदार की इस लाइन में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस मौरूसियत की वजह से जो अक़रबा परवरी और नेपोटिज्म फरोग पा रही है, उसका नतीजा ये है कि मुल्क में 5 वज़राए आला और भी हैं, लेकिन 1 साल के अरसे में वो 5 वज़राए आला किसी मुल्क के दौरे पर नहीं गए, क्योंकि वज़राए आला की दौरों की जरूरत ही नहीं। आजकल ये मामला जूम मीटिंग्स पर तय हो जाते हैं और ये जो सरकारी सतह पर, मुल्की सतह पर दौरे किए जाते हैं, ये मरकजी वफाकी हुकूमतें करती हैं, जहां पर कोई पॉलिसी तय होनी होती है, कोई बड़ा फैसला करना होता है। ये सूबाई जो वज़राए आला हैं वो ऐसे दौरों पर नहीं जाते। पंजाब की वज़ीर आला क्योंकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटी हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म की भतीजी हैं, लिहाजा वो 1 साल के दौरान बड़े बड़े वफूद के साथ 4 गैर मुल्की दौरे कर चुकी हैं। इन दौरों का मकसद क्या था और इनसे जो सूबे पंजाब है उसको क्या फवायद हासिल होंगे, ये तमाम वो इश्यूज हैं और मामलात हैं जिनको असेंबली में ज़ेर बहस लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसका तो कोई रिवाज है ही नहीं। इन मोहतरमा को यानी पंजाब की वज़ीर आला को आइंदा मुल्क की वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। अलबत्ता इन दौरों के जो इखराजात हैं वो इखराजात टैक्स पेयर्स यानी अवाम अदा करेंगे, और इस दौरान अवाम जिस तरह से महंगाई में पिस रहे हैं उस पर चैनल्स पर, मीडिया पर बिल्कुल कोई बात ही नहीं होती, बल्कि वही जो एक बयानिया है कि हम तो मईशत को बचाने के लिए आए थे और अब मईशत पूरी तरह से मुस्तहकम है और मुल्क तरक्की कर रहा है। अब जिस तरह से आटा, चीनी, दाल वगैरह के भाव ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं वो तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात बता के बस वीलॉग खत्म करती हूँ कि अप्रैल 2022 में जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 173, 174, 175 थी और ये तकरीबन मुस्तहकम थी, इसी में आगे पीछे होती थी, किसी दिन 173, किसी दिन 74, 75। लेकिन आज डॉलर की कीमत 283, 284, 285 है। तो जिस तरह से पाकिस्तानी रुपए की कीमत कम हो रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्या ये इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई है या हो रही है और मुल्क तरक्की कर रहा है? इमरान खान इस वक्त जो कोशिश कर रही हैं उसके तनाजुर में 2 शेर। हमको उस शहर में तामीर का दावा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। जो शरफ हमको मिला कूचे जाना से फराज, सुए मक्तल भी गए हैं उसी पिंदार के साथ। आप लोगों की क्या राय है जरूर लिखिएगा। खुदा हाफिज।